औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 26 मई 2018 है। ऐ लोगों, आप लोग मुसलमान हो, आप लोगों में मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, हमदर्दी भी है, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्चा भी करते हैं और एक दूसरे से हमदर्दी भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात सच है। लेकिन आप लोग मसीह दज्जाल के मामले में, दावतुल मिनल अर्ज़ के मामले में, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के मामले में बिना सोचे समझे, बिना तहक़ीक़ करे, बिना इल्म से तहक़ीक़ करे और बिना ही गहराई से काम लिए इनकार कर देते हैं। आप लोग अगर इनकार करना ही चाहते हो तो मेरे भाई हो, हदीस शरीफ और कुरान का आप इनकार करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो कुरान हदीस के मुताबिक बाइबल यानी इंजील, यानी उससे पहले ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, और न्यू टेस्टामेंट यानी इंजील, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पूरी तौरात, ज़बूर और वेद और पुराणों के मुताबिक 2018 आखिरी वक्त दिया गया था ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्म लेने का और मसीह दज्जाल के आने का और दावतुल मिनल अर्ज़ के निकलने का। ये वक्त दिया गया है इन किताबों के मुताबिक। आप बोलेंगे नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। कहाँ है वो किताबें, कहाँ है वो वक्त दिया गया हुआ? झूठ बोल रहे हैं आप मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं बोलूँगा कि आप बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, किताबें तो उठाते हैं लेकिन समझते नहीं, आपके पास मुकम्मल इल्म नहीं है, कुरान हदीस को आपने पूरी तरह से समझा नहीं, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुराण तो कभी आप पढ़ते नहीं, कुरान का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा तो आपको मालूम नहीं, और आप ख़ुद फ़िरक़ों में बटे हैं और अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं कि ये वक्त नहीं दिया गया हदीस में। झूठ बोल रहे हैं आप, जाहिल हैं आप, मुनाफिक हैं आप, अपनी जहालत को लाके हमारे सर पे ठोप रहे हैं। अरे भाई, मसीह दज्जाल यानी झूठा मसीह। कभी अमेरिका को मसीह दज्जाल बोलते हैं आप लोग, कभी आप लोग कनाडा को बोलते हैं, कभी फ्रांस को बोलते हैं, कभी ईसाई लोगों को बोलते हैं, दज्जाली हुकूमत बोलते हैं। अरे भाई, अपनी जहालत को कंट्रोल करो। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा पूरी तरीके से ज़ाहिर हो चुके हैं। दावतुल मिनल अर्ज़ पूरी तरीके से ज़ाहिर हो चुका है 100%। कुरान, हदीस, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुराणों, यजीद इसके पास की कौम के पास जो लिखा हुआ है निशानात से 100% साबित हो चुका है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही देंगे। अल्लाहु अकबर। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम 100% साबित हो चुका हूँ, पूरे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ। 1400 से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ, जिसका ज़िक्र हदीस में, कुरान में, बाइबल में, वेदों में, पुराणों में, हर मज़हब की कौम में आया है। उसके मुताबिक मैं साबित हो चुका हूँ। अब मुझे आप बोलते हैं मैं झूठा हूँ, तो आप कितने बड़े झूठे हैं पहले देख लीजिए। आप कितने बड़े जाहिल हैं, कितने बड़े आप जो है ना इल्म से दूर हैं, ज़रा वो देख लीजिए पहले। मैंने आपको बयान दिया खुला सबूत के साथ, वेबसाइट बनाई masayya007.com, masayya007.com, आप देख लें नाम नीचे। फिर भी आप इंग्लिश नहीं आती आपको, मत आने दो इंग्लिश। इतने साल से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, खुद भी पढ़े और इंग्लिश नहीं आती। क्या झक मारने गए थे स्कूल को? इंग्लिश नहीं आती, और जिसको आती है उसके पास वक्त नहीं है। तो क्या मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं? वक्त नहीं है तो जब जहन्नुम में जाओगे ना, तब बहुत वक्त रहेगा आपके पास।
तो फिर आपके पास वक्त कैसे निकल के आ गया इनकार करने का? शर्म नहीं आती आपको इनकार करते हुए अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हुए? शर्म हया आनी चाहिए आपको, थोड़ी गैरत होनी चाहिए। उसी अल्लाह का नाम लेते हो, उसी अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ते हो, रोज़े रखते हो और उसी अल्लाह के निशानियों का इनकार करते हो अपनी जहालत की वजह से। अरे भाई, अगर आप बोलते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल नहीं है फ़िरौन जैसी रियासत, तो चलो आप ही बता दो कौन है मसीह दज्जाल। अगर आप कहते हैं दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दिए, वो सबूत नहीं है, वो गलत है। अगर आप ये कहते हैं तो ठीक है, आप ही बता दो दावतुल मिनल अर्ज़ कौन है फिर, जिसका जिक्र कुरान हदीस में आया है। वो सारे सबूतों के बिना पर बताना, अपनी मर्ज़ी से नहीं। वो सबूत पूरे उसके ऊपर फिट होना चाहिए। मसीह दज्जाल के भी सारे सबूत जो कुरान हदीस में, बाइबल में, तौरात, इंजील, ज़बूर में, सारी किताबों में आए हैं, वो फिट होना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप बोलते हैं नहीं, मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, मैं ईसा मसीह दोबारा जन्म नहीं लिया महदी अलैहिस्सलाम बन के, तो चलो आप ही बता दो फिर ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कौन है। जो सारे सबूत मैंने दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, माँ बाप का नाम, भाइयों बहनों का जिक्र, बेटियों का जिक्र, बेटों का जिक्र, जिस्मानी 72 निशानों का जिक्र, खद का जिक्र, हुलिये का जिक्र, जगह का जिक्र, ये सारे निशान जो मैंने दिए हैं वो अपने घर से नहीं लाया मैं, गोया क्यों मेरे घर में ज़ाहिर हुआ, लेकिन है तो कुरान हदीस, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुराणों से सबूत। वो सारे उस सबूत के बिना पर आप बता दो फिर कौन है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, कहाँ है वो। आप बोलेंगे भाई ये सब क़ुर्बे क़यामत की बातें हैं, ये क़यामत के वक्त होने वाली बातें हैं, हमको क्या लेना देना इससे, अभी वक्त नहीं हुआ। हाँ, दुनिया में छोटी मोटी क़यामत की निशानियाँ पूरी हो गई हैं, लेकिन अभी वो निशानियाँ पूरी नहीं हुई, अभी बहुत टाइम है। यहाँ कहाँ से आएंगे ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में? वो तो मक्का में आएंगे, मदीना में आएंगे, वो तो सीरिया में आएंगे, वो दावा नहीं करेंगे। जबकि मैंने सबूत दे दिया, दावा करेंगे तभी तो उनके ऊपर हमले होंगे। और हमलों की वजह से वो अपने आप को छुपाते फिरेंगे। लोग बोलेंगे कि आप महदी अलैहिस्सलाम है, तो बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। वो बात भी सही है, जिससे आप ये समझ गए कि कभी वो दावा नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है। फिर आप कहते हैं नहीं भाई अभी वक्त नहीं हुआ, वो हमारा काम नहीं है, वो उलमाए दीन से जाके पूछो, मुफ्तियों से जाके पूछो, वो माने तो हम मान लेते। ऐसा तारीख़ इस्लाम में भी नहीं हुआ। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस वक़्त भी इस्लाम था, लेकिन तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, जिसे लोग फॉलो करते थे। तो वो लोग भी ईमान लेकर नहीं आए, लेकिन दूसरे लोग जो न्यूट्रल थे, जिसके पास वक्त था, वो ईमान लेकर आए। तो उस वक़्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उन्होंने नहीं कहा कि जाओ मुफ्ती हजरात अगर मान लेंगे हमारे तो हम भी ईमान लाएंगे, खुद ईमान लेकर आए। ये सुन्नत नबी कहाँ से लेकर आए आप? ये अल्लाह के नबी और अल्लाह के सहाबा की सुन्नत नहीं है। आपको खुद तय करना होगा, भले आप मुफ्ती आलिम हो या ना हो, क्योंकि आपको जो जन्नत मिलेगी वो जन्नत मुफ्ती आलिम को नहीं मिलेगी अगर वो ईमान लेकर नहीं आएगा। अगर वो ईमान में लेकर, वो ईमान में दाखिल होकर जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा इनकार करके, तो वो दोज़ख आपको नहीं मिलने वाली। आपको खुद तहक़ीक़ करना होगा। आप बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है तो फिर लड़ाई के लिए वक्त है, गाली गलौज करने के लिए वक्त है, झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए वक्त है। अपनी आल औलाद को आप यही तालीम दिए कि माँ बहन के गालियाँ दो नेट पर, हाँ, बिना तहक़ीक़ करे किसी पे इल्ज़ाम लगा दो मासूम पर, हाँ। अरे जमात अहमदिया मिर्ज़ाइयों, तुम भी शर्म करो। मुझे पागल बोलते हो तो तुम कितने बड़े पागल हो। मुझे बेवकूफ़ बोलते हो, जाहिल बोलते हो, तो तुम कितने बड़े जाहिल बेवकूफ़ हो।
जो झूठ फरेब फैला रहे हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल का रोल कर रहे हैं। उनका काम ही है झूठ फरेब फैलाना, क्योंकि उनको ये रोल दिया गया अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इसी के काबिल थे वो। लेकिन उनको भी तौबा का मौका दिया जा रहा है ना, वो आपको बड़े शाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लूटी हुई दौलत है, धोखे से गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े लोगों की आवभगत होती है उनके पास, इसीलिए वो शाने हो गए। तो तुम पैसे के पुजारी हो जमात अहमदिया, मिर्ज़ाइयों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और दूसरे लोग जो इनकार कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं भाई हमारे हुजूर तो मसीह दज्जाल फलां को कहे, हमारे हुजूर तो दावत उलर्ज चूहे के जरासीम को बोले, तो झूठ बोले, 100% सबूतों से साबित ही नहीं हो रहा ना, फिर क्यों मान रहे हो तुम लोग? जाहिल हो, गधे हो, मुनाफिक हो, अल्लाह के दुश्मन हो तुम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप कहते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम है, तो झूठ बोल रहे हैं आप। मसीह दज्जाल का भी टाइम नहीं हुआ भाई, मसीह महदी अलैहिस्सलाम का भी टाइम नहीं हुआ भाई, अभी कहाँ से आएंगे वो? गलत बोल रहे हैं आप। हम तो फलां सुने हैं, हम तो फलां सुने हैं, फलां फलां फलां, कभी गूगल पे देखा है, कभी यूट्यूब पे देखा है, वो आलिम ये बोल रहे, वो ये बोल रहे, सब के सब गुमराह हैं, कन्फ्यूजन में बातें कर रहे हैं, सही कोई बयान नहीं कर रहा है। नहीं भाई, अभी वक्त नहीं हुआ। तो झूठे हैं आप, फरेबी हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, जाहिल हैं आप, इल्म नहीं है, तहकीक करके बात नहीं कर सकते, तो मुंह बंद करके खामोश क्यों नहीं बैठते? तहकीक क्यों नहीं करते? कम से कम जो मैं सबूत दिया हूँ, नादानो बेवकूफ़ो कहेंगे। आप बोलते हैं नहीं भाई ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए भाई, अब ये नहीं आते, आपको तो दाढ़ी भी नहीं है, दाढ़ी कहाँ है आपकी? अरे बेवकूफ़ो गधो, जो ये बदतमीज़ी से मेरे से बात करते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ है। जो अदब से तहकीक करना चाहते हैं वो बुरा ना माने भाइयों, मजबूरी है, क्या करूं, जाहिलों में तबलीग करना पड़ रहा है। ये सीधे ये लातों के भूत है, बातों से मानते नहीं हैं। अरे मेरे दुश्मन क्यों बनते हो कमबख्तो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या मैंने इस्लाम का बिगाड़ दिया? हाँ, सिर्फ बातों से कोई बिगड़ता है क्या? मैंने तो इस्लाम को सच्चा साबित किया, मसीह दज्जाल को सच्चा साबित किया, दावतुल मिलल को सच्चा साबित किया, कुरान हदीस को सच्चा साबित किया, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम को सच्चा साबित किया। फिर कहते हो मेरे दुश्मन? तो अल्लाह तुम्हारा दुश्मन है, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे दुश्मन है। तुमको खबर नहीं है दुनिया की आज़ादी तुमको सिर्फ मौत की हद तक है, उसके बाद देखो तुम्हारा जो इस्तेक़बाल होगा जहन्नुम में। मुझे धमकियाँ देते हो मारने के, बेशर्मो, शैतान है तुम लोगों के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम शैतान को छोड़ देते हैं जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है। दीन इस्लाम में मुकम्मल तरीक़े से दाखिल होने के लिए हुक्म दिया अल्लाह ने, और जो अधूरे दाखिल होते हैं उनके ऊपर वक्तन फ़ौक़तन शयातीन उतरते रहते हैं और छोड़ते हैं अल्लाह ताला। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 30 से 40 तक पढ़ लो। फ़र्ज़ ज़िक्र नमाज है, तुम कभी फ़जर की नमाज़ पढ़ते हो, तो कभी असर की, तो कभी कभी की नमाज, कभी जुम्मे की, तो कभी रमज़ान की, तो कभी रमज़ान के मुसलमान, तो कभी कभी के मुसलमान। ऐसे लोगों में तो शयातीन उतरना लाजिम है। और तुम लोग इसीलिए मुझे गालियाँ देते हो, बदतमीज़ियाँ करते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो शैतान सवार है वो मुझे पहचानता है, भले तुम ना पहचानो। तो ऐ शयातीनो, ऐ शैतानी लोगों, ऐ शैतान के ग़ुलामों, नाम के मुसलमानों, हुलिये के मुसलमानों, ईमान से खाली बेईमानों, सबूत दे दिए मैंने कुरान हदीस से 100%। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं। तुम्हारे पास उलमाए दिन मर गए, उनके पास वक्त नहीं है, कम से कम उर्दू में मेरे वीडियोस देखकर बयान नहीं कर सकते, ये लेकर जाओ तुम्हारे मदरसों में, लेकर जाओ मदरसों में, बताओ, तहक़ीक़ करवाओ। बेशर्मो, बेहयाओ, ज़िनाकारो, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वालों, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को गारत करने वालों,
तक वक्तन फ़ौक्तन गाली गलौज करने वालों, बेशर्मो बेहयाओ, तुम पेश करो फिर मसीह दज्जाल कौन है, दावतुल मिलल अर्स कौन है, पेश करो। नहीं भाई अभी वक्त नहीं हुआ, तो वक्त हो गया इनकार करने का। अरे जाहिलो, अरे बेवकूफ़ो, बेशर्मो, क्यों अल्लाह की निशानियों का इनकार कर रहे हो? फिर अपने आप को मुसलमान कहते हो, अल्लाह वाले कहते हो। तुम जैसे अल्लाह वालों की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह के नज़दीक बदतरीन वो कौम है जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करती अल्लाह ताला के मामले में तहक़ीक़ करने के लिए। और अहमदीस कहते हैं भाई हमारे नज़दीक तो मसीह दज्जाल भी आ गया, ईसाई मिशनरीज़ हैं, हमारे नज़दीक तो सफ़ेद दज्जाली गधा जो है, गाड़ियाँ हैं, ट्रेनें हैं, जहाज़ें हैं। अरे उल्लू के पट्टो, एक सफ़ेद गधे का जिक्र आता है, वो जो मसीह दज्जाल जिस पर ज़ाहिर होगा, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के ज़माने में एरोप्लेन था ही नहीं, उसकी बात करो। इस सबको कहाँ लेके आके लगा रहे हो? हाँ नहीं, वो जो जवासीम हैं चूहे के, वो जो प्लेग्स आ रहे हैं दुनिया में, यही सारे प्लेग्स जो है ना दावतुल मिनल अर्ज़ है। अरे उल्लू के पट्टो, वो दावतुल मिनल अर्ज़ जिसकी गर्दन शतुरमुर्ग़े जैसी होगी, जिसको चोंच होगी, जिसके अंदर हर रंग होंगे, जिसके हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की छड़ी और मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी लगी होगी, यानी मोर, जिसको पर होंगे, ये निशान आते हैं हदीस में। इसकी बात करो, वो तुम्हारे चूहे के जरासीम को होते हैं क्या? ये बेवकूफ़ो, बेहयाओ, बेशर्मो, अल्लाह के दुश्मनों। भाई आपका तो हुलिया भी नबी की तरह नहीं। अरे कमबख्तो, नब्वत पे सदका क्यों होते हो बार बार? आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। नबी से मुराद ख़बरें देने वाले। हर नबी अल्लाह ताला का भेजा हुआ होता है, यानी रसूल होता है, लेकिन हर भेजा हुआ यानी रसूल नबी होना लाजिम नहीं है। मैं भी अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, लेकिन नबी नहीं, नबूवत के काम से नहीं आया। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। मेरा हुलिया ऐसे रहेगा लिखा हुआ है। हाँ, फिर आप जो बोल रहे हैं कि अभी तो वक्त नहीं हुआ, अरे वक्त तो हो गया। हम भी यही बोल रहे हैं जमात अहमदिया, वक्त हो गया, लेकिन मसीह दज्जाल को तुमने मसीहा कहा दिया ना। मसीह दज्जाल को मसीहा कह रहे हैं, चूहे के जरासीम को दावतुल मिनल अर्ज़ कह रहे हैं। हाँ, तो झूठ बोल रहे हैं ना, तो झूठे हैं ना तुम लोग, तो मसीह दज्जाल हो है ना। भाई हमने तो एक मसीह को मान लिया। अरे मान लिया तो मसीह दज्जाल को मान लिया। भाई आप हमारे पीछे ना पड़ो। अरे भाई पढ़ा नहीं हदीस में कि ईसा मसीह आएगा, मेहदी अलैहिस्सलाम बन के मसीह दज्जाल का ख़ात्मा करेगा, उसकी रियासत का ख़ात्मा करेगा? पढ़ा नहीं है? पहले पढ़ा नहीं है, फिर क्यों बहस करते हैं? बेवकूफ़ों कहीं के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर आप पेश करो मसीह दज्जाल कौन है। मैं दुनिया के आम लोगों को बोल रहा हूँ, दुनिया के आम लोग जो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई वो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा नहीं होते भाई, वो दावतुल मिनल अर्ज़ नहीं होता भाई। तो सारे सबूत तुम देख लो ना, जमा करो सारे सबूत मसीह दज्जाल के, बाइबल से, कुरान से, हदीस से, तौरात, इंजील, ज़बूर से सारे सबूत तुम जमा करो। कर ही नहीं पाओगे पहली बात तुम। उसके लिए तुम्हें मेरी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, मेरी वेबसाइट की masayah007.com पे जाके, जिसमें मैंने सारे सबूत दिए हैं, वो जमा करके देख लो। उससे परखो मसीह दज्जाल कौन है, दुनिया में लाके बताओ मुझे। चलो तुम ही बता दो कौन है मसीह दज्जाल, अगर ये नहीं है तो तुम ही बता दो। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है, अगर ये नहीं है तो अब तुम ही बता दो। दावतुल मिनल अर्ज़ कौन है, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही नहीं दिए तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब पड़े थे, जिसमें जगहों के नाम इस्तेमाल हुए थे जैसे कुस्तुनतुनिया, मक्का, मदीना, इराक़, कूफ़ा, यमन, शाम वग़ैरह, ये सारे नाम, उसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकलना था, हो गई वो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम बोलते हो नहीं भाई हम नहीं मानते। तो तुम क्या मानते हो? तुम अपनी नफ्स की पैरवी करते हो। पहले तो तुम हो जाहिल, इल्म तो है नहीं, हाँ, तहक़ीक़ करना आता नहीं,
अदब तो है नहीं, सलाहियत अदब तो छू के नहीं गई तुम लोगों को। सवाल जवाब करके तहकीक करोगे नहीं, वक्त लगाना नहीं आता। नहीं मानते भाई हम, मत मानो। अल्लाह ताला जिसके दिलों पे मोहर लगा देता है वो ईमान नहीं लाएंगे। आज देखो कई ऐसे यहूदी हैं, हज़ारों लाखों ईसाई हैं जो ईमान नहीं लाते, इनकार करते हैं, क्योंकि इनकार करने के लिए वो कहीं से कहीं कोई ना कोई डाउट लाके पेश करते हैं, उसको दलील बना के इनकार करते हैं। करने दो, तुम भी करो, जहन्नुम में जाओगे। हमने तो माना है हक़ को, हम इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो ईमान लाएगा वही जन्नत में जाएगा, वरना सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। सूरह दुखान में ज़िक्र आता है रसूल को, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम को पागल बोलेंगे, सिखाया हुआ बोलेंगे, सिखा के छोड़ा गया हुआ पागल। अल्लाह खुद बोल रहा है, वो तो रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। हाँ, वो क़ुर्ब क़यामत की बात हो रही है, समझ रहे हैं। हदीस शरीफ है, धुआं अगर कोई प्लैनेट ज़मीन की तरफ तेज़ी से आता है, एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है, तो किस्म का धुआं भी आ जाएगा साथ में। हाँ, और साथ में ज़मीन का पूरा नक्शा भी बदलने की कोशिश करेगा। वोल्केनोस फूट पड़ेंगे और तूफ़ान आ जाएंगे, सैलाब आ जाएंगे, ज़लज़ले आएंगे, फिर आग भी ज़ाहिर हो जाएगी। तो ये सारी बातें एक साथ भी ज़ाहिर हो सकती हैं। धुआं भी आ गया उसमें, फिर अल्लाह ताला धुएँ को थोड़ा करके फिर आहिस्ता से सूरज को ज़ाहिर करेगा, रोक रोक के, ताकि कुछ लोग ईमान ला लें। ये भी हो सकता है पूरा सूरज ज़ाहिर होने से पहले, यानी पूरा कोई प्लैनेट ज़ाहिर होने से पहले, सूरज जहाँ पर डूबता है उस जगह से अल्लाह ताला पहले धुआं कहीं ज़ाहिर कर दे, ताकि लोगों को थोड़ा वक्त मिल जाए तहक़ीक़ का, तौबा का। फिर उसके बाद आग निकल जाए, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद पूरी तरह से सूरज नज़र आ जाए, ये भी हो सकता है। अल्लाह के वादे गलत नहीं है, अल्लाह की कसम वादे। देखो अज़ाब तो आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आ रहे हैं, याद रखो। इनकार करके जहन्नुम में मत जाओ। अरे तुम मसीह दज्जाल को पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो निशानात है मसीह दज्जाल के, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के और दावतुल मिनल अर्ज़ के, दुनिया में कहीं किसी में फिट नहीं होते। आप कहते हैं भाई वो भी कह रहा है अपने आप को मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, वो भी बोल रहा है मैं अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम। ये निशानात लेके आके चेक कर लो ना, फिट नहीं होंगे उसके ऊपर। उससे पूछो कहाँ है मसीह दज्जाल, जिसकी रियासत 209 कंट्रीज़ में हो वर्ल्ड के, कहाँ है वो झूठा मसीह और उसके खलीफा, वो नहीं बता पाएगा। उससे पूछो कहाँ है दावतुल मिनल अर्ज़, जिसने आपके हक़ में गवाही दी, वो नहीं बता पाएगा। हो गया, वो झूठा साबित हो गया। इतना फ़र्क नहीं सकते। सोना ख़रीदते हो, चांदी ख़रीदते हो, हाँ, PhD करते हो, डॉक्टरेट बनते हो, डॉक्टरेट करते हो, मेडिकल साइंसेस पढ़ते हो, इंजीनियरिंग करते हो, इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें वक्त देते हो ना, इसमें वक्त नहीं देते। तुम लोग जाहिलून हो, अल्लाह की पनाह तुम लोगों से।